बुलेटिन में खुश आमदीद। एबटाबाद के इलाके तरेड़ी में घर में आग लगने से छत गिर गई। हादसे में मां और 8 बच्चे जामबग हो गए। रेस्क्यू जराये का कहना है कि तमाम अफराद झुलसकर जामबग हुए। अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अदनान। जी बिल्कुल, एबटाबाद के गांव तरेड़ी में जो है आज एक मकान में जो है वो आग लग गई थी और आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की बाइक में जो है लगी थी, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर घर जल गया था और छत गिरने से मकान मुनद्दम हो गया था, जिसमें 9 अफराद जो है एक ही खानदान के वो दब गए थे, जिसमें मां और बच्चे भी शामिल थे। 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो है दुश्वार गुजार रास्तों के बाद रेस्क्यू ने वहां ऑपरेशन मुकम्मल किया और मलबे तले फंसे अफराद को जो है वो निकाल लिया है। रेस्क्यू ने तमाम तर जिसमें खाकी को वो निकाल लिया है। रेस्क्यू का सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है और इस वक्त जो है इलाके में मुकम्मल तौर पर फिजा सोगवार है और गुमशुदा खानदानों के लिए लोग इसके लिए आ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन। गुज़िश्ता रोज सैकड़ों उम्मीदवारों ने मुल्क भर से कागजात जमा कराए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, यूसुफ रजा गिलानी, परवेज इलाही, मुस्तफा कमाल समेत बड़े लीडर्स ने भी अपने अपने कागजात जमा करा दिए। रावलपिंडी से चौधरी निसार ने भी आजाद हैसियत से अपने कागजात जमा करवाए। मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी जारी है। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। ECP की जानिब से 2 दिन की तौसी आज खत्म हो जाएगी। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज मुकम्मल होगा। उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त भी आज ही जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी की पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। 3 जनवरी तक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। 11 जनवरी को नजरसानी शुदा फहरिस्त शाया होगी। 12 जनवरी को उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को हतमी फहरिस्त जारी होगी और उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान जारी किए जाएंगे। तो इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज है आखिरी दिन। आज की क्या सूरत हाल है, मुल्क भर से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कोयटा से मंजूर अहमद, पेशावर से शहजाद महमूद, लाहौर से नजीर भट्टी और कराची से फैजुल्ला खान। तो सबसे पहले रुख करते हैं हम शहर कराची का। फैजुल्ला खान, बताइए कराची में आज कितने अफराद अब तक पहुंचे कागजात नामजदगी जमा कराने? मजमूई तौर पर किन किन ने करा दिए हैवी वेट्स की अगर बात की जाए तो? फैसल, देखिए कराची के 7 अजला में रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार और उसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं जो अपने कागजात नामजदगी जिन्होंने जमा कराए हैं। अगर बड़े नामों का जिक्र किया जाए तो कराची से पाकिस्तान मुस्लिम लीग से शहबाज शरीफ हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, जमात इस्लामी से हाफिज नईमुर रहमान और इसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम, तहरीक इंसाफ और TLP समेत दीगर सियासी मजहबी जमातें और उनके साथ आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। और कराची से कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें हैं, सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें हैं जिनके लिए ये उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए अब तक मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से 426 से ज़ायद उम्मीदवार पहुँच चुके हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। और आज आखिरी रोज़ है और सियासी जमातों के उम्मीदवारों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वो 7 अजला में अपने कागजात जमा करा रहे हैं और इसके बाद फिर तो फैजुल्ला हमें अपडेट करें। रुक करेंगे लाहौर का, वहां पे मौजूद है हमारे साथ नजीर भट्टी। नजीर, बताएगा मजमूई तौर पे आज लाहौर की क्या सूरत हाल है, कितने उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवा दिए? जी, लाहौर की जो कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें हैं उसके लिए तकरीबन 330 से जायद कागजात नामजदगी जो है वो जमा हो चुके हैं। इसी तरह से सूबाई असम्बली के लिए तकरीबन 400 के करीब जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा हो चुके हैं, जिनमें आज़ाद उम्मीदवार भी हैं और मुख्तलिफ जो सियासी जमातें उनसे भी हैं। मखसूस नशिस्तें जो हैं अगर हम उसकी बात करें तो पंजाब से जो पंजाब असम्बली की 66 नशिस्तों के लिए 507 ख़वातीन जो मैदान में आई हैं और कौमी असम्बली के 186 मखसूस नशिस्तों के लिए ख़वातीन ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि अक़लीती 107 अभी तक उम्मीदवार जो है वो सामने आए हैं। आज एक इब्तदाई फहरिस्त जो है वो जारी हो जाएगी कि कहाँ से किस हल्के से कितने उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कल से स्क्रूटनी का अमल जो है वो शुरू होगा जो कि 30 दिसंबर तक जो है वो जारी रहेगा। 3
जनवरी को जो है वो इनके कागजात के खिलाफ जो है जो जिनके फैसले हैं इन पे के खिलाफ जो है वो अपीलें दायर की जा सकेंगी, जिनका फैसला जो है वो 10 जनवरी तक होगा और 11 जनवरी को एक रिवाइज्ड लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। अलबत्ता 12 को जो है वो उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले लेंगे। 13 को हतमी फहरिस्त जो है वो जारी होगा और उसके इंतखाबी निशानात तो लाहौर में तो ये तमाम तर सूरत हाल है। और अब कोयटा का रुख करते हैं। मंजूर अहमद हमारे नुमाइंदे वहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मंजूर, कोयटा में क्या सूरत हाल रही? क्या कमोबेश तमाम जितने थे उन्होंने कागजात जमा करा दिया या आज भी कोई आ रहा है नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने? जी, कमोबेश तमाम बड़ी जो सियासी जमातें हैं या उनके रहनुमा है या सूबाई क़यादत है, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी कोयटा में जो है वो जमा करा दिए हैं। 4 रोज़ तक इब्तदाई जो 4 रोज़ थे काफ़ी गहमा गहमी और रश रहा मुख्तलिफ जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर हैं वहाँ पर, लेकिन आज आखिरी रोज़ है। आज उस तरह की सूरत हाल नहीं है। इक्का दुक्का लोग वो आ रहे हैं या तो आज़ाद हैसियत में या मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। अब तक सुबह से लेके अब तक तकरीबन कोई 8 के करीब कागजात नामजदगी जो है वो कोयटा की 3 कौमी असम्बली और 9 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए जमा हुई हैं। मजमूई तौर पर अगर हम सूरत हाल देखें तो कोयटा से पहली मरतबा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने NA 264 से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इसी तरह महमूद खान अचकजई, आजी लश्करी रैसानी, जमाल शाह काकड़, असगर अचकजई और दीगर जो है वो भी कोयटा सिटी के जो NA 263 वहाँ से इंतखाबात लड़ रहे हैं। जबकि मौलाना फजलुर रहमान भी बलूचिस्तान से मतलब पशीन की नशिस्त से NA 265 से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, वो भी यहाँ से इंतखाबात लड़ रहे हैं। मजमूई सूरत हाल अगर हम देखें तो कोयटा में कौमी की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए 115 और सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तों के लिए 353 कागजात नामजदगी कोयटा से रुक कर लेते हैं पेशावर का। पेशावर में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद महमूद। शहजाद, आप बताइएगा मजमूई तौर पे पेशावर की क्या सूरत हाल रही? पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करने का सिलसिला जारी है। DROs और ROs के दफातर उम्मीदवार आ रहे हैं और अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। आज चूँकि आखिरी रोज़ है, यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार आ रहे हैं और अपने जो मतलूबा कागजात नामजदगी है वो जमा करा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अगर मखसूस नशिस्तों की अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम के मुताबिक कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन की 10 नशिस्तें हैं और उसके लिए 143 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा किए हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ख़वातीन की 26 मखसूस नशिस्तें हैं और उसके लिए 471 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि अक़लियत की 4 नशिस्तें हैं और उसके लिए 130 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इलेक्शन कमीशन के अलावा दीगर तमाम अजला में इलेक्शन 2024 के लिए आज आखिरी रोज भी कागजात जमा करवाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। मंजूर अहमद, शहजाद महमूद, नजीर भट्टी, फैजुल्ला खान, बहुत शुक्रिया आप सबका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाड़काना पहुंच रहे हैं, जहां वो आम इंतखाबात के सिलसिले में 2 कौमी हलकों में अपने कागजात नामजदगी फॉर्म जमा करवाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बार इंतखाबात में उतरने के लिए लाड़काना और कंबर शहदाद कोट का इंतखाब किया है। लाड़काना के NA 194 और अपनी वालिदा बेनजीर भुट्टो के रवायती इंतखाबी हलके NA 196 से फॉर्म जमा कराएंगे। पार्टी रहनुमा भी बिलावल के हमरा कागजात जमा कराने जाएंगे। उम्मीदवारों की जानिब से शिकायत पर इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल का IG पंजाब से टेलीफोनिक राब्ता। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने कहा रिटर्निंग अफसरान के काम में मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग देनी है। इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराना उम्मीदवारों का हक है। पुलिस ने किसी उम्मीदवार को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका तो कार्रवाई होगी। शफाफ इलेक्शन में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। IG पंजाब ने कहा कि RPOs को हिदायत कर दी हैं, शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। कोई अफसर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे।
حلقہ بندیوں پر اعتراضات عام انتخابات کے نتائج مرتب کرنے کے بعد سنیں گے۔ الیکشن کمیشن نے حالیہ حلقہ بندیوں سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کا بھی حوالہ دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ الیکشن شیڈیول کے اجراء کے بعد حلقہ بندیوں پر اعتراضات کو سننا انتخابی پروگرام متاثر کرنے کے مترادف ہے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے فیصلے کے خلاف منگل کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اعلان کر دیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔